स्वागत है आप सभी का GW यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का संपूर्ण मैथ पढ़ेंगे। आज हम लोग एक चैप्टर बहुपद से स्टार्ट करते हैं। जो आज बहुपद पढ़ेंगे, एग्जाम में 8 से 10 नंबर बहुपद से आता है। तो आज हम लोग बहुपद सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है। सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या है। तो x या कोई अन्य चर का प्रयोग कर लिखा गया वह बीजीय व्यंजक जिसमें x चर का घात यानी पावर एक धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चर क्या है। जैसे a, b, c, इसी प्रकार x, y, z ये सभी चर हैं, यानी जिसका मान बार बार बदलता हो। अचर क्या है? जैसे 1, 2, 3 इसी तरह अनंत तक ये सभी अचर है जिसका मान निश्चित है। तो हम लोग चर और अचर समझ गए। तो बहुपद एक धन पूर्णांक जिसका पावर क्या हो, एक धन पूर्णांक, यानी मेनली रूप से जो बात हमको याद रखना है का घात यानी पूर्णांक क्या हो, एक धन पूर्णांक, उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं बहुपद का। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जैसे x स्क्वायर, ये सभी बहुपद हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब आगे जानेंगे कि बहुपद नहीं होने का शर्त। ठीक है, ये एग्जाम में निश्चित तौर पर सवाल आता है कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो यदि चर का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है। चर का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे x स्क्वायर प्लस x पर पावर -1 प्लस 5, यहां चर का घात माइनस है तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे x क्यूब प्लस x पावर -2 प्लस 3, तो यहां चर का घात माइनस है इसलिए बहुपद नहीं होगा। यानी चर का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, यदि चर का घात भिन्नात्मक हो तो बहुपद नहीं होता है। यानी चर यदि भिन्न के रूप में हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, तो ये बहुपद नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 4, तो चर यहां भिन्न के रूप में है इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो पहला कंडीशन हम लोग देखे हैं कि चर का घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होता है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखे हैं कि चर का घात भिन्नात्मक हो यानी भिन्न के रूप में हो तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। यदि चर करनी के अंतर्गत हो तो बहुपद नहीं होता है। यदि चर करनी के अंतर्गत यानी रूट के अंतर्गत हो तो बहुपद नहीं होता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 4, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहां चर का घात करनी के रूप में है। तो बहुपद नहीं होने का शर्त को हम लोग सीखें। क्या क्या सीखें इसमें? सबसे पहले सीखें कि चर का घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होता। दूसरा स्थिति हम लोग सीखें, यदि चर का घात भिन्नात्मक हो यानी भिन्न के रूप में हो तो बहुपद नहीं होता। तीसरा हम लोग सीखें, चर करनी यानी रूट के अंतर्गत आता हो तो बहुपद नहीं होता है। अब देखेंगे घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार, जैसे रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सबको एक एक करके देखेंगे। तो रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स या एक घातीय बहुपद, यानी वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिसका चर का अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, 1 से अधिक घात का कोई भी पद नहीं हो, उसी को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप यदि समान स्वरूप का बात करें तो ax प्लस b होता है। समान स्वरूप का बात करें तो ax प्लस b होता है। यहां a तथा b पूर्णांक है
ए तथा बी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे x प्लस 5, 2x प्लस 7, x, ये सभी रेखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद है। ठीक है, आगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितना हो, 2, यानी सीधा सा कहने का मतलब है कि 2 से अधिक घात का कोई भी पद नहीं हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां a, b तथा c पूर्णांक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि द्विघात बहुपद, जैसे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20, जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये सभी द्विघात बहुपद है, यानी जिसका अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का क्या होता है, समान रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एग्जाम में आता है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax प्लस b। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जनरल फॉर्म हम लोग जिसको कहते हैं। आगे अगला बहुपद के प्रकार को देखते हैं, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। वह बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां a, b, c तथा d पूर्णांक है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। त्रिघात बहुपद का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसी तरह x क्यूब, सिर्फ x क्यूब ही लिखा हुआ है, यानी इसका कहने का मतलब है इसमें अधिकतम पावर 3 है, इसीलिए ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद को समझ गए। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि शून्यक के आधार पर बहुपद, शून्यक के आधार पर बहुपद के प्रकार, जैसे इसमें रेखिक बहुपद में कितने शून्यक हैं, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक हैं, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हैं। तो इस प्रकार कंटिन्यू क्लास को रखेंगे। और आज ये बहुपद का इतना, इस पीडीएफ को ये पीडीएफ या क्लास नोट्स लेने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।